जैसा कि रांची पुलिस के द्वारा लगातार ब्राउन शुगर तथा गांजा के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक रांची महोदय को कल रात को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग की जो इन्वॉल्वमेंट है इस जो ब्राउन शुगर और ये गांजा बेचने में, उन लोगों का न्यू मार्केट चौक और इस एरिया के आसपास मूवमेंट होने वाला है। इसी आधार पर एक SIT का गठन किया गया। उस SIT की मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की गई और उस SIT को हेड किया गया DSP कोतवाली प्रकाश सोई के द्वारा। इसमें ये शुरू में एक 23 साल की महिला है साहिस्ता प्रवीण उर्फ सेजल खान, इनका पहले भी क्राइम रिकॉर्ड रहा है और वो रिसेंटली ही जेल से निकली है, 1-1.5 महीना पहले ही वो जेल से निकली है। और उनकी पोजेशन से सर्च करने पर 92.46 ग्राम्स, लगभग 93 ग्राम्स के आसपास ब्राउन शुगर उनके पास से बरामद किया गया। जब उनसे आगे पूछताछ करी गई तो फिर उनको वहाँ से उनके घर लेकर जाया गया। तो वहाँ पर उनके जहाँ वो रह रही थी उनके घर पर अलग से जो उनका जो स्टॉक था उसमें 11 ग्राम के लगभग अलग से स्टॉक रिकवर किया गया। साथ में उनके घर से जो ब्राउन शुगर बेचकर संभवतः है ब्राउन शुगर बेचकर जो पैसा कमाया गया था लगभग 2,65,500 रुपये वो वहाँ पर जब्त किया गया। फिर वहाँ से उन्होंने उनके द्वारा बताया गया कि वो अभी रिसेंटली ही सासाराम गई थी बिहार, और बिहार जाकर ही उनकी बहन जो थी उन्होंने भी उनको टास्क दिया था कि वहाँ से खरीद के भी लेकर आना है। कुछ लोग और जिनकी संलिप्तता सामने आई है, जिनके द्वारा उनको टास्क दिया गया था कि आप हमारे लिए सप्लाई बिहार से खरीद कर लेंगे। आगे इसी बेसिस पर उनकी जो बहन है जिनका नाम है मुस्कान और शगुफ्ता प्रवीण, उनके आवास पर भी से रेड करी गई। वहाँ से भी लगभग 36 ग्राम, लगभग 37 ग्राम ब्राउन शुगर उनके घर से रिकवर किया गया और लगभग 11,700 रुपये उनके घर से जो सप्लाई बेच के जो उनकी जो कमाए थे उन्होंने वो भी वहाँ से सीज किए गए। बाद में उनके घर पर जब सर्च कर रहे थे तो उनके फादर की और उनके जो हस्बैंड हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट सामने है। उनकी पोजीशन से भी कुछ ब्राउन शुगर रिकवर किया गया। तो इसी क्रम में टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी रांची पुलिस द्वारा की गई है। इसमें ये जो 2 बहनें हैं साहिस्ता प्रवीण और शगुफ्ता प्रवीण, जिसमें साहिस्ता प्रवीण अभी रिसेंटली जेल से निकले, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और ये शगुफ्ता प्रवीण जो है इनके हस्बैंड हैं मोहम्मद राजू, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इन दोनों के जो फादर हैं मोहम्मद सरवर, जो उनका भी जो पुराना क्राइम रिकॉर्ड रहा है और क्राइम हिस्ट्री रही है उनका, वो भी पहले जेल आर्म्स एक्ट में जेल में जा चुके हैं, उनको भी इस केस में गिरफ्तार किया गया है। और आगे जो जितने भी हमें आगे तथ्य मिले हैं उस टोटल जो हमारी ब्राउन शुगर की रिकवरी है वो है लगभग 140 ग्राम ब्राउन शुगर रिकवर किया गया है, जो रिसेंट डेज में रांची पुलिस के द्वारा हाईएस्ट क्वांटिटी है इस रिकवरी की ब्राउन शुगर की, जिसका बाजार मूल्य लगभग 28 लाख रुपये है। और जो टोटल कैश की जो रिकवरी हुई है वो 2,76,520 रुपये ये कैश जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत ये सीज किया गया है। इसमें आगे हमारे पास कुछ लोगों का नाम आ रहा है जिसको अभी गुप्त रखते हुए आगे इस पर अनुसंधान जारी है और आगे भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा परिवार जो है ब्राउन शुगर के कारोबार में शामिल था, उनमें ये जेल भी गए थे, अब तक सबसे हाईएस्ट रिकवरी हो रही है। ये नेटवर्क किनसे कनेक्शन में रहता है? नेटवर्क दिन से भी कनेक्टेड रहता है, वो अभी जांच में है और उनका हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, वो अनुसंधान अंतर्गत है। आगे भी रांची पुलिस इसी कार्रवाई को आगे जारी रखते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। और जनता से हम यही अपील करते हैं कि इस जितना भी ये नेटवर्क है उसकी जानकारी हमें दें और अपने बच्चों को, परिवार वालों को, अगर आपको जानकारी है कि कोई इसमें संलिप्त है तो ये जो नशा है इससे बचाएं, खुद को बचाएं और अपने परिवार को। सर, आपने कहा कि सासाराम में वो रहती थी, वहाँ से गिरफ्तारी की है या वहाँ सप्लाई करती? अनुसंधान के क्रम में आया है कि जो ये ब्राउन शुगर की ये वाली सप्लाई भी जो है ये सासाराम से ही लाई गई थी। इसमें सेम ही लोगों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें सूरज और एक मौसा जी, इन दोनों का नाम भी इस केस में सामने आया है। आगे जो ये बिंदु है अनुसंधान है और आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सर, इतनी बड़ी क्वांटिटी है, इनके जो टारगेट बायर्स हैं वो कौन लोग होते हैं? ये इनके जो टारगेट बायर्स हैं ये अभी हम
डिस्क्लोज नहीं कर सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हमने डिस्क्लोज कर दिया कि टारगेट बायर्स स्टूडेंट्स है या फिर नहीं, ये डायरेक्ट सप्लायर नहीं है। ये क्या करती थी, ये जो बड़ी क्वांटिटी है उसको छोटी छोटी पुड़िया में बांट के और जो छोटे सप्लायर्स, छोटे लेवल के जो सप्लायर्स हैं उनको देती थी और फिर भी आगे फर्दर सप्लाई करती थी। यही प्रश्न है सर, इनका क्या अरगोड़ा क्षेत्र में इनका नेटवर्किंग है, यही जानकारी चाहिए। इनका नेटवर्किंग जिस जिस क्षेत्र में है, ये अलग अलग क्षेत्र से लोग इनके पास आके जो सप्लाई जो लेके जाते थे, जैसे जो ये पुड़िया जो बनाती थी, पुड़िया में अब डिमांड के अनुसार कि जहाँ का आदमी, जहाँ का जो छोटे लेवल का जो सप्लायर है, जिनको हमने रिसेंट डेज में कुछ लोगों को अभी लास्ट वीक में पकड़ के भी भेजा है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो सप्लायर्स हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में बेचते हैं घूमकर, वे लोग इनसे आके सप्लाईज लेके जाते थे। और वो डिमांड के अनुसार था कि अरगोड़ा वाला आ रहा है तो अरगोड़ा वाला, या किसी और क्षेत्र का भी आ रहा है। जैसे आपने जिक्र किया अरगोड़ा का, ऐसा फिक्स नहीं है कि किसी एक एरिया का आता था, मल्टीपल एरिया के लोग आके इनसे सप्लाई लेते थे। और आगे भी इस नेटवर्क के विरुद्ध जो है रांची पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। अच्छा, ये दोनों बहन इस कारोबार में कैसे जुड़ गई है, क्या कुछ बता पा रही है? बैकग्राउंड स्टोरी की कैसे जुड़ी और कैसे नहीं जुड़ी वो हम